सारी मंडली खड़े हो जाएंगे। जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन आराधना में जुड़े हुए हैं, सबों का आज के आराधना में स्वागत है। और आज के लिए आह्वान वचन हम लोग ग्रहण करेंगे। भजन संहिता 32 1 और 2। भजन संहिता 32 1 और 2। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का प्रभु लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम सबों को बीते संपूर्ण जीवन में संभाल कर रखा, एक एक देह प्राण आत्मा को सुरक्षित रखा। दुनिया में कई प्रकार के हलचल हैं, वायरस हैं, युद्ध हैं, लड़ाई झगड़ा है, सब और बीमारी है, उस सब से पार करके प्रभु हम सबों को आज का विश्राम और दिन दिया है। हम धन्यवाद देते हुए प्रभु आज की आराधना के लिए समर्पित होते हैं। पिता परमेश्वर, हम सब को शुद्ध और पवित्र कर गीत गाने में, आराधना करने में, वचन सुनने में तो हमारी सहायता अगुवाई कर। प्रार्थना मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। सभी बैठ जाएंगे। हम लोग आराधना आरंभ करते हुए गीत गाएंगे। 83 नंबर का गीत को, मुक्ति दिलाई सुनाम, शांति दिलाई सुनाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में यीशु ने जन्म लिया, चरनी में यीशु ने जन्म लिया। क्रूस पे हुआ बलिदान, क्रूस पे हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। रोगियों को उसने चंगा किया, रोगियों को उसने चंगा किया। मुर्दों में फूका प्राण, मुर्दों में फूका प्राण। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। 3 दिनों तक कब्र में रह कर, 3 दिनों तक कब्र में रह कर, मृत्यु पे हुआ जयवान, मृत्यु पे हुआ
दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा कीजिए, हम पर भी यीशु कृपा कीजिए, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मंडली उठे। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो। आमीन। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान ले। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रीस्त हम पर दया कर। प्रभु हम पर दया कर। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने हारे पर विश्वास करता है, उसका अनंत जीवन है और दंड की आज्ञा उस पर नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होके जीवन में पहुंचा है। आमीन। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो और पृथ्वी पर कुश और मनुष्यों में प्रसन्नता होवे। प्रभु तुम्हारे संग हो और तेरे आत्मा के संग। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर स्वर्गवासी पिता, तूने अपने वचन के द्वारा हमको अपने राज्य में बुलाया है, जिसमें पाप मोक्षण दया और सब कृपा मिलती है। हम तेरी विनती करते हैं, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों को प्रकाशमय कर, जिससे हम इसी बुलाहट को ग्रहण करके सब पापों को त्याग दें और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा
समस्त अनुग्रहों से निश्चय होके अनंत जीवन प्राप्त करें, तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु के कारण। आमीन। अभी के लिए ठहराया हुआ पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 18 से 25 तक। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 18 से 25 तक। उसमें ऐसा लिखा है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। धर्मशास्त्र में लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ है इस संसार का तर्क शास्त्री? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता का कारण है। परंतु जिनको परमेश्वर ने बुलाया है, फिर चाहे वे यहूदी हों चाहे यूनानी, उनके लिए मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। यहां तक तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन, 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 आमीन। मंडली बैठे, आगे हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 367, गीत नंबर 367, 3, 6, 7। प्रभु तेरा हूं, तेरे वचन से तेरा प्रेम पहचानता हूं। 367। प्रभु तेरा हूं, तेरे वचन से तेरा प्रेम पहचानता हूं। मेरी लालसा है कि विश्वास से मैं जाके तेरे पास रहूं। रक्त मुझको
आत्मिक शांति से काम के योग्य कर मुझको सेवा में लगा। मेरा मन कर फिर मेरी इच्छा को अपनी इच्छा से मिला। रख मुझको 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 ऐ मसीह जहाँ सोता क्रूस से खास। रख मुझको 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 ऐ मसीह अपने घायल पंजर पास। अपनी प्रार्थना में जैसे मित्र से तैसे तुझसे बात करूं। जो ये घड़ी भी तेरे संग रहूं तो महानंदित हूं। रख मुझको 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 ऐ मसीह जहाँ सोता क्रूस के खास। रख मुझको 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 ऐ मसीह अपने घायल पंजर पास। सबसे गहरा प्रेम मैं न जानूंगा जब तक स्वर्ग न जाऊंगा। सबसे श्रेष्ठ आनंद तब मिलेगा जब तुझको आँख से देखूंगा। रख मुझको 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 ऐ मसीह जहाँ सोता क्रूस से खास। रख मुझको 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 ऐ मसीह अपने घायल पंजर पास। मंडली उठे। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर बीते सप्ताह भर के जीवन के लिए कि प्रभु तो हम हर एक के संग साथ रहा, साकुशल रखा और तेरे पवित्र भवन में विश्राम वार के दिन ले पहुंचाया है। और पिता परमेश्वर, हम इस घड़ी सभी तेरे सामर्थी हाथों में प्रभु जी समर्पित होते हैं। हम हर एक को ग्रहण कर और होने दे परमेश्वर पिता आज के लिए जो वचन ठहराया गया है, होने दे प्रभु उस वचन के कारण हम अपने जीवन को शुद्ध कर सकें, साफ कर सकें, पवित्र कर सकें। और प्रभु जी उस अनंत जीवन की तैयारी में प्रभु जी हम अपने आप को तैयार कर सकें कि हम उस अनंत जीवन को पाने वाले हो सकें और तेरे हर एक आशीषों को पाने वाले हो सकें। हम हर एक की कमजोरी और दुर्बलताओं को दूर कर और पिता परमेश्वर वचन सुनने और सुनाने में तू ही अगुवाई और सहायता कर। तेरा वचन हम हर एक के पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला ठहरे। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए जो ठहराया गया उपदेश वचन, जो समस्त गोसनर कलीसिया का उपदेश वचन है,
हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 45 से लेकर 57 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 45 पद से लेकर 57 पद तक। यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा है। तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका यह काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु उनमें से कुछ ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया। इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाई और कहा, हम करते क्या हैं? यह मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है। यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। तब उनमें से काइफा नामक एक व्यक्ति ने, जो उस वर्ष का महायाजक था, उनसे कहा, तुम कुछ भी नहीं जानते और न यह समझते हो कि तुम्हारे लिए यह भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट ना हो। यह बात उसने अपनी ओर से नहीं कही, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा, और न केवल उस जाति के लिए वरन इसलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर संतानों को एक कर दे। अतः उसी दिन से वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। इसलिए यीशु उस समय से यहूदियों में प्रकट होकर ना फिरा, परंतु वहाँ से जंगल के निकटवर्ती प्रदेश के इफ्राइम नामक एक नगर को चला गया और अपने चेलों के साथ वहीं रहने लगा। यहूदियों का फसह पर्व निकट था और बहुत से लोग फसह से पहले देहात से यरूशलेम को गए कि अपने आप को शुद्ध करें। अतः वे यीशु को ढूंढने लगे और मंदिर में खड़े होकर आपस में कहने लगे, तुम क्या सोचते हो? क्या वह पर्व में नहीं आएगा? प्रधान याजकों और फरीसियों ने यह आदेश दे रखा था कि यदि कोई यह जाने कि यीशु कहाँ है तो बताएं, ताकि वे उसे पकड़ सकें। यहाँ तक आमीन। सभी बैठें। मसीह में उपस्थित प्रियों, आज का जो इतवार है, आज के इतवार का नाम इस्तमोही रविवार है, जिसका अर्थ है मेरे लिए हो। आज का रविवार का अर्थ है मेरे लिए हो। और पुराने समय में प्राचीन काल में जो पुरोहित वर्ग होते थे, वे आज के दिन से उपवास को आरंभ करते थे और वे यह मानते थे कि जो आने वाला उपवास काल है वह मेरे लिए हो,
और सभी व्यक्तिगत रूप से स्वीकार करते थे, कि यह उपवास काल जो है मेरी शुद्धता के लिए हो, और उसी के साथ आज का जो इतवार है समस्त मसीही जगत के लिए उस महाउपवास काल में प्रवेश करने के लिए आज का रविवार जो है अंतिम फाटक है। और आज के रविवार के साथ ही महाउपवास काल में प्रवेश करते हैं। और मसीह में प्रियों, यह इतवार जो है मेरे लिए हो, हम हर एक मसीहों के लिए है कि हम सभी उस महाउपवास काल में शुद्धता और पवित्रता के साथ प्रवेश करें और परमेश्वर के उन हर एक अनुग्रहों को और आशीषों को प्राप्त करें। सब हम हर एक के लिए हो सके। आज के उपदेश वचन में हम लोग पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के निकट बेतनिया गांव में जाता है और जो लाजर मर गया था, हम लोगों ने पिछले सप्ताह के में सुना था कि मार्था और मरियम का भाई जो है लाजर, वह मर गया था। और यह खबर सुनकर कि प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, मार्था उससे भेंट करने को जाती है और मार्था प्रभु यीशु मसीह से कहती है कि हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तेरा भाई जी उठेगा। तो मार्था कहती है, हाँ प्रभु, मैं जानती हूं कि पुनरुत्थान के भोर को वह जी उठेगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है, तू विश्वास कर, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं। और प्रभु यीशु मसीह मृतक लाजर को, जो 4 दिन से कब्र में होता है, उसे प्रभु यीशु मसीह जीवित करता है, जीवित करता है। और मसीह में प्रियों, प्रभु यीशु मसीह के उस आश्चर्य के काम को देखकर बहुत से जो मार्था और मरियम के यहाँ बहुत से यहूदी जो उन्हें सांत्वना देने के लिए आए थे, उन्होंने यह देखकर उस पर विश्वास किया। बहुतों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। और यह बात जो है याजकों और फरीसियों को पता चलता है। और हम लोग देखते हैं वचन में कि इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाई और कहा, हम करते क्या हैं? यह मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है। यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। जितने भी
यहूदी समाज के धर्म अगुवे थे, महायाजक और फरीसी जो थे, जो यहूदी समाज के अगुवे थे, और वे प्रभु यीशु मसीह के उन आश्चर्य के कामों को देखकर घबराते हैं, डरते हैं इस बात से कि बहुत तेरे लोग उस पर विश्वास करेंगे और उसके पीछे हो लेंगे, उसके पीछे हो लेंगे। इसलिए वे एक सभा बुलाते हैं और हम लोग सभा में देखते हैं कि यदि यीशु मसीह को यूं ही छोड़ दें तो बहुत से लोग उसके पीछे हो लेंगे, बहुत से लोग उसके पीछे हो लेंगे। जो धर्म अगुवे थे वे इस बात से नहीं घबरा रहे थे कि लोग उनके पीछे हो लेंगे, परंतु जो उनका दबदबा था वह खत्म हो जाएगा। उनका जो पद था और जो पद और कुर्सी के कारण वे लोगों पर का शोषण करते थे, वह खत्म हो जाएगा। मसीह में प्रियो, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम से बैतनिया जब लाजर की मृत्यु का खबर सुनकर आता है तो वह रोता है। हम लोग पाते हैं यीशु रोया, और प्रभु यीशु मसीह जो है अपने जीवन में 2 बार ही रोए, 2 बार ही रोए। पहला लाजर की मृत्यु पर और दूसरा यरूशलेम मंदिर की दशा को देखकर प्रभु यीशु मसीह रोया। क्योंकि जो अगुवे थे, जिन्हें इस्राएली प्रजा यहूदी लोगों की अगुवाई के लिए चुना गया था, वे यरूशलेम मंदिर को व्यापार का केंद्र के साथ साथ डाकुओं का खो बना दिया था। इसलिए यीशु मसीह जो है दुखित निराश होता है, रोया, यरूशलेम की दशा को देखकर रोया। मसीह में प्रियो, और यहाँ वे नहीं चाहते थे कि लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लें, और वे यीशु को मार डालने के लिए की योजना बनाते हैं। और हम लोग पाते हैं कि 11:39 पद में कि वहाँ एक महायाजक होता है, और वह उस वर्ष का महायाजक होने के नाते, जिसका नाम कैफा था, उस वर्ष का महायाजक होने के नाते वह प्रभु यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी करता है कि तुम कुछ भी नहीं जानते और न यह समझते हो कि तुम्हारे लिए यह भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट ना हो। हमारे लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट ना हो। वह उस समय का भविष्यवक्ता होने के नाते वह यह भविष्यवाणी करता है।
और सचमुच में वह भविष्यवाणी जाने अनजाने में वह अपने लोगों की भलाई के लिए कहता है, लेकिन जो यह भविष्यवाणी होती है सारे जगत के लोगों के लिए यह भविष्यवाणी थी। सारे जाति के लोगों के लिए यह भविष्यवाणी थी। और वे यीशु को मारने की षड्यंत्र बनाने लगते हैं और यीशु मसीह यह सुनकर कि सचमुच में वह मुझे मार डालना चाहते हैं, वह इफ्राइम नगर को चला गया और वह अपने चेलों के साथ वहीं रहने लगा। वह इसलिए वहाँ जाता है क्योंकि वह समय, वह घड़ी अभी नहीं आ पहुँचा है। वह समय और वह घड़ी अभी नहीं आ पहुँचा है, इसलिए वह इफ्राइम नगर को चला जाता है और अपने चेलों के साथ वहाँ कुछ दिनों तक रहता है। मसीह में प्रियों, आज का जो उपदेश वचन है उसमें हम पाते हैं कि यीशु हमारे छुड़ौती के लिए प्राण दिया। यीशु हमारे छुड़ौती के लिए प्राण दिया। याजकों और फरीसी शास्त्रियों ने यीशु को मारने का योजना बनाई और प्रभु यीशु मसीह वह समय पूरा होने पर, फसह के समय आने पर हम देखते हैं, जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया। और प्रभु यीशु मसीह स्वयं ही अपने विषय में भविष्यवाणी किए थे, जिसके विषय में हम लोग मत्ती 20:28 में पाते हैं कि वह बहुतों के छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। और प्रभु यीशु मसीह हमारे छुड़ौतियों के लिए प्राण दिया। प्रभु में प्यारों, वह हमारे लिए मरेगा और हमारे लोग बच जाएंगे। यह भविष्यवाणी कैफा महायाजक के द्वारा से किया गया। महायाजक ने तो रोमी सम्राट द्वारा यहूदी धर्म का विनाश होने से बचने के लिए यीशु का मारा जाना आवश्यक माना था, परंतु परमेश्वर तो मनुष्य जाति के पापों के विनाश से बचने के लिए यीशु का मरना आवश्यक माना। इसको यीशु ने भी कहा, मत्ती 20:27-19 में पाते हैं। इस तरह से यीशु ने हमें पापों से शुद्ध करने और सनातन मृत्यु से बचाने के लिए अपना प्राण दिया, ताकि परमेश्वर के संतान एक हों, ताकि परमेश्वर के संतान एक हों। मसीह में प्यारों, वचन कहता है कि सब के सब भटक गए थे, सबों ने अपना मार्ग ले लिया, कोई सृष्टिकर्ता के पास आना नहीं चाहते थे। भजन संहिता 14:3, रोमियो 3:10-18 और यशायाह 1:3-4 में हम लोग पाते हैं कि ऐसे बिगड़े और तितर बितर हुए संतानों
को एक करने के लिए यीशु ने अपना प्राण दिया। जो तितर बितर हो गए थे, जो भेड़ों के नाई भटक गए थे, उन हरेक को एक करने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण दिया। और हम लोग देखते हैं कि जो यहूदी याजक, महायाजक, शास्त्री, फरीसी जो थे, वे बस दिखावे के लिए धर्म के काम करते थे। उन्होंने यरूशलेम मंदिर को डाकुओं का खो बना दिया था और यीशु उस दशा को देखकर रोता है। और वैसे ही लोगों को जो धर्म के मार्ग से भटक गए हैं, हर एक को जो तितर बितर हो गए हैं, जो परमेश्वर को ढूंढने वाले नहीं हैं, उन हर एक को एक करने के लिए यीशु मसीह अपना प्राण दिया। अब हम सभी ख्रिस्त विश्वासी मसीह यीशु में अलग नहीं हैं, परंतु एक देह और प्राण बन गए हैं। हम मसीह भी पवित्र बपतिस्मा के द्वारा यीशु मसीह में एक हो गए हैं। सदूकी और फरीसी लोगों को खतना और खतना रहित में बांटते थे। खतना रहित को परमेश्वर का संतान स्वीकार नहीं करते थे, परंतु यीशु का क्रूस पर प्राण देने और लहू बहाने से हम सब परमेश्वर के संतान एक हो गए हैं। यीशु के लहू बहाने के द्वारा हम सब उसके जितने संतान हैं सब एक हो गए हैं। क्या खतना रहित और क्या खतना किए हुए, जिन्होंने ईश्वर पर विश्वास किए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए, सब एक हो गए, सब उसके संतान ठहरे। लेकिन मसीह में प्रियों, आज भी हमारे बीच में कई प्रकार की जातीयता और हम मसीही लोग जो हैं कै मिशन और कै समाज में बटे हुए हैं। हम देखते हैं आज एक दल अपने आप को अच्छा और दूसरे को गलत बताने लगे हैं। यह सब जो है यीशु नहीं चाहता है। मसीह यीशु हम सब को एक करने के लिए अपना प्राण दिया और वह चाहता है कि हम सब एक हो जाएं और एक दूसरे के प्रति हीन भावना ना रखें, वरन भाईचारे की प्रीति बनाए रखें, आपस में प्रेम बनाए रखें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें, एक दूसरे से भाईचारे और प्रीति की भावना रखें। आगे हम लोग पाते हैं यीशु मसीह इसलिए अपना प्राण दिया ताकि हम शुद्धता को प्राप्त करें। मसीह में प्यारों, यीशु मसीह सबके लिए मरा। और यह भविष्यवाणी जो है काइफा महायाजक ने किया था, यह भविष्यवाणी यीशु के कलवरी पहाड़ पर क्रूस ऊपर में बहुतों के छुड़ौतियों के लिए अपना प्राण देने के साथ ही पूरा हुआ, क्योंकि बकरों के लहू से और पापों की क्षमा नहीं मिल सकती थी, पर यीशु के निर्दोष लहू से ही संभव हुआ। पहला पतरस 1:18। यही यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्धता देता है।
प्रभु में प्यारों, आज हम भी शुद्धता की प्राप्ति के लिए यीशु के क्रूस के पास आवें। यीशु के क्रूस के पास आवें। हम हर एक को वह उस क्रूस के निकट बुलाता है और क्रूस के निकट बुलाता है हर एक जाति, हर एक वर्ग के लोगों को, अमीर गरीब हर लोगों को वह अपने पास बुलाता है। और हम लोग आज के पाठ वचन में भी इस बात को पाते हैं कि क्रूस की कथा जो है नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। क्रूस की कथा जो है नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। इसलिए मसीह में प्रियों, हम उस क्रूस के निकट आएं, उस क्रूस के निकट आएं और उस उद्धार को पा सकें। और मसीह में प्रियों, जो आज का रविवार का जो नाम है और उसका अर्थ है कि मेरे लिए हो, सचमुच में जब हम उपवास काल में प्रवेश करते हैं तो वह हमारे लिए उस उद्धार और अनुग्रह को पाने वाले हो सकें और हम उस शुद्धता के साथ इस महा उपवास काल में प्रवेश कर सकें। इस वचन में हम लोग देखते हैं कि हम जो मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर की संतान हैं, एक होकर स्वीकारें कि यीशु मेरे लिए मरा, अर्थात मृत्यु मेरे लिए हुई और उसके द्वारा पाप क्षमा प्राप्त कर शुद्धता का जीवन पावें। प्रभु के मृत्यु को हम इस बात से स्वीकार करें कि वह मेरे लिए मरा, मेरे पापों के लिए वह क्रूस पर मरा और मेरे ही उद्धार के लिए, मेरे ही छुटकारे के लिए, मेरे ही शुद्धता के लिए वह अपना लहू बहाया। इसलिए हम इस बात पर को ग्रहण करते हुए कि यीशु मसीह ही हमें उद्धार, छुटकारा और शुद्धता देता है, हम विश्वास करके इस महा उपवास काल में प्रवेश करें और उस अनुग्रह को और आशीष को जो क्रूस से यीशु मसीह हम हर एक को देना चाहता है, हम प्राप्त कर सकें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा अधिकाई से आशीष देवे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। त्रिएक सामर्थी यहोवा परमेश्वर पिता, हम इस घड़ी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो कुछ भी वचन में बताया गया होने दे परमेश्वर पिता, कि हम उन वचनों को अपने मन और हृदय में ग्रहण कर सकें। तो अपने वचन में कहता है कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हाँ पिता परमेश्वर, हम इस बात को ग्रहण कर सकें कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा और हम हर एक की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दिया है और उस शुद्धता और पवित्रता को हम हर एक के लिए प्रदान किया है। इसलिए हमें यह बल और सामर्थ्य दे कि हम शुद्धता और पवित्रता के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सकें और गंभीरता के साथ और शुद्धता और पवित्रता के साथ हम महा उपवास काल में प्रवेश कर सकें और उस क्रूस से प्रभु जी जो क्षमा, दया, प्रेम और अनुग्रह मिलता है, हम प्राप्त कर सकें। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन
और दया से ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्त यीशु में प्रत्येक के हृदय और मन की रक्षा करे। आमीन। सारी मंडली खड़े हो जाएंगे। धन्यवादी अभिलाषी वेदी के सम्मुख आएंगे और जो ऑनलाइन है वे अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद के लिए वचन ग्रहण करेंगे। भजन संहिता 23 उसका 1 और 2। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि पुकार के तहत हम जितने भी बातें और शादी पुकार सुने, प्रभु जी वचनदत्त दूल्हा और दुल्हन के साथ उन्हें शुद्ध और पवित्र कर, और उस परिवार को तो शुद्ध और पवित्र कर कि सामर्थी परमेश्वर वे अपने मन और हृदय से अपने आप को तैयार कर सकें, ताकि प्रभु जो हम विवाह कहते हैं उनके लिए पवित्र विवाह ठहरे और पवित्र विवाह के द्वारा आशीष प्राप्त कर सके। सो उनके हर एक तैयारियों में सहायता करना प्रभु जी। मंडली के जितने भी माता पिता भाई बहन बाल बच्चे हैं प्रभु, जिनके जीवन में तू उपकार का काम किया है, कितनों को तू जन्मदिन देखने का अवसर दिया, और बेटी शेरिन को प्रभु तू जन्मदिन देखने का अवसर दिया, जन्म से लेकर आज तक संभाला। वैसे ही प्रभु तू उनके मम्मी के साथ और माइकल परिवार के साथ रहा, और उनके जीवन में प्रभु तू उपकार का काम किया है। और जिस तरह से दाऊद कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हाँ प्रभु, ऐसे ही ऑनलाइन जितने भी तेरे बेटे और बेटियां हैं जो तेरे चरणों के करीब खड़े हैं प्रभु, उनके जीवन में भी तू उपकार का काम किया है। कितनों को जन्मदिन देखने का अवसर दिया, कितनों को परीक्षा में पास किया, कितने परीक्षा लिखने वाले हैं, कितनों के व्यापार में आशीष दिया, पारिवारिक जीवन नौकरी जीवन में आशीष दिया है, कितनों को बीमारी से चंगा किया है, कितनों को घर बनाने में, और कितनों को प्रभु घर को आगे बढ़ाने में तू सहायता किया है, और कितनों को प्रभु कई प्रकार की बीमारी से चंगा किया है। और जितने तेरे वेदी के सम्मुख हैं प्रभु, हर एक के जीवन में जो तेरे चरणों में खड़े हैं परमेश्वर, उनके जीवन में तू उपकार का काम किया है, और उन तमाम उपकारों को स्मरण करते हुए तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। इसलिए प्रभु एक एक धन्यवादी अभिलाषियों को तेरे पवित्र चरणों में तेरे एक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से अर्पण करते हैं। प्रभु सबको ग्रहण कर, शुद्ध कर, साफ कर, पवित्र कर। आगे के जीवन में भी प्रभु तो एक एक को शत्रु शैतान दुष्ट आत्मा बैरी दुश्मन नाना प्रकार की बीमारी विपत्ति दुर्घटना और भिन्न भिन्न प्रकार के परीक्षाओं से संसार शैतान की शक्ति से बचाए रखना। उत्तम आशीष स्वस्थ जीवन के साथ प्रभु तो बढ़ाता ले चलना। प्रार्थना मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। ईश्वर को धन्यवाद, पिता सरह
त्रिएक परमेश्वर को प्रशंसा हो सदा आमीन। मंडली बैठे। आगे हम लोग गीत गाएंगे 320, गीत नंबर 320। यीशु है मेरा कैसा विलास, मन में वो देता आनंद और आस। 320। यीशु है मेरा कैसा विलास, मन में वो देता आनंद और आस। मुक्ति का भागी स्वर्ग मेरा घर, उसमें मैं रहता सदा निडर। यह मेरा हाल है, यह मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। यह मेरा हाल है, यह मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। पूरा भरोसा आनंद और सुख मुझे है, ना चिंता ना दुख, कृष्ण से ही हुआ दया का ज्ञान। दूतगण अब करते प्रेम का बखान। यह मेरा हाल है, यह मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। यह मेरा हाल है, यह मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। ख्रीस्त पर मैं रखता पूरा विश्वास, रहता सुरक्षित उसी के पास। उसी के प्रेम से पाता विश्राम, जाऊंगा अंत में स्वर्गीय धाम। यह मेरा हाल है, यह मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। यह मेरा हाल है, यह मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। मंडली उठे और हम लोग जितने भी विश्वासी हैं इस समय यूक्रेन और रशिया में जो युद्ध है, हम लोग युद्ध शांत के लिए वहाँ के जो भी
नेतागण है, उनके जीवन को बदलने के लिए, राष्ट्र में, उस राष्ट्र में शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और सभी अपने अपने निजी प्रार्थना में घरों में भी याद करें। आइए हम लोग इन दानों को अर्पण करते हुए अंतिम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस दान को दान अर्पण करने हारे माता पिता, भाई बहन, बाल बच्चों को, जो प्रभु मुट्ठी दान, घड़ा दान, धन्यवाद दान, महिला विकास दान और जितने प्रकार के दान अर्पण किए गए हैं, एक एक दानों को तेरे पवित्र चरणों में त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से अर्पण करते हैं। प्रभु सब दान को ग्रहण कर, और जिस भंडार से लाया गया है प्रभु, उस भंडार को भरा पूरा रखना और होने देना कि हर एक के जीवन में किसी भली वस्तु की घटी ना हो, भरपूरी का जीवन हो। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस समय जब यूक्रेन में और रशिया में के बीच में प्रभु जो युद्ध है, सामर्थ्य परमेश्वर, तू तो इस संसार में मेल कराने आया, सबको जोड़ने आया। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि दोनों देश के उच्च अधिकारी राष्ट्रपतियों के साथ हो, उनके मन को शुद्ध और पवित्र कर, ताकि प्रभु उनके निर्णय बदल जाएं और उनके देश के लोग, और विशेष करके यूक्रेन में जो प्रभु इस समय बमबारी और कई प्रकार के हथियार छोड़े जा रहे हैं, प्रभु वहाँ के नागरिक तेरे क्रूस की छाया में सुरक्षित रहने सके। इसलिए प्रभु, आज कितने विश्वासी वहाँ यूक्रेन में चर्च भवन में जा रहे हैं, इस विश्वास से कि प्रभु तू महान है, सर्वशक्तिमान है, तू बचाने वाला है। इसलिए प्रभु, न केवल चर्च लेकिन पूरे यूक्रेन के ऊपर अपना हाथ रख प्रभु, ताकि जो भी हथियार डाला जाता है, सामर्थ्य परमेश्वर, वह हथियार निषेध होने सके, जलकर राख हो जाए, भस्म हो जाए, और जिन्हें तू बनाया है प्रभु, जिसे तू अपने स्वरूप और समानता में बनाया है अब्बा, वे तेरे लोग सुरक्षित रहने सके। और हाँ प्रभु, कितने हमारे देशवासी वहां फंसे हुए हैं, कई देश से लोग प्रभु वहां पढ़ने, व्यापार करने, कार्य के लिए गए हुए और फंसे हुए हैं प्रभु। तो उन फंसे हुए प्रियजनों के साथ होना, उनके मम्मी पापा के साथ होना, कि पिता परमेश्वर इस समय हर एक के दिल में धड़कन, दर्द और पीड़ा है प्रभु, और सामर्थ्य परमेश्वर रात दिन चिंता कर रहे हैं, सबकी चिंता को दूर कर प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, तू महान है, महान है प्रभु। तेरी महानता और सामर्थ्य के सामने सब शक्ति प्रभु व्यर्थ है। इसलिए प्रभु जी, तू एक एक यूक्रेन में रहने वाले जितने भी हैं परमेश्वर, सब के साथ हो, वहाँ के विश्वासियों के साथ, वहाँ के लोगों के साथ, देश विदेश से वहाँ पहुँचे हुए लोगों के साथ हो। और इस समय प्रभु, इस समय उन सबों का जीवन स्तर पूरी तरह अस्त व्यस्त है। कितने दिनों से कितने लोग खाना नहीं खाए हैं, कितने लोग प्रभु अंधकार में हैं, कितने लोग प्रभु कहाँ कहाँ प्रभु छिपे हुए हैं। सामर्थ्य परमेश्वर, उस रसिया के शक्ति को तू प्रभु जी तू जला दे, राख कर दे, भस्म कर, और वहां के राष्ट्रपति के मन को बदल दे, ताकि लोगों के प्रति उनके मन में प्रेम जागे। और जो भी ये
हथियार छोड़ा जा रहा है प्रभु, वो सब हथियार को वापस लेने सके। सामर्थी परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इसी तरह तो पूरे विश्व में अपना हाथ रख, और ऐसे समय में प्रभु सबको ज्ञान बुद्धि दे, ताकि सब उस घमंड और संसार शैतान की शक्ति से उठकर, व्यर्थ शक्ति से उठकर प्रभु शक्ति में होकर प्रेम के साथ जीवन व्यतीत करने सके, और पूरे दुनिया में प्रभु शांति, चैन, आनंद होने सके। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी ख्रीष्टीय कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर, कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभा, मंत्री मंडलों, सब न्यायों, हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे, और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें, और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारे कलीसिया सभा, सेंट्रल काउंसिल, डायसीसन काउंसिल और कलीसिया के अन्य मंडलीय सभाओं को आशीष दे, कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे मसीह मित्रों को आशीष दे, कि हम ख्रीष्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ्य पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे, कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे, और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की शक्ति और दुख में उनको शांति दे। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए वो उलट हुए हैं, उन पर दया कर, कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर, और उन पर जो अंधेरे में बैठे हैं मुक्ति का उज्ज्वल प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा, और अंत में हम अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दिन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन 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 आमीन। यीशु सहाय।